नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और इस बार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी। क्योंकि चिराग पासवान को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कई विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान कोई बड़ा खेल न करते। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं उठ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, है क्या कि जिस तरह से चिराग पासवान ने एक स्टैंड लिया हर बिंदु पर, मुद्दे पर, और उनका जो स्टैंड था वो चाहे लेटरल एंट्री का सवाल हो, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन का सवाल हो, जातीय जनगणना का सवाल हो, ये जो भारत बंद का जो विपक्ष का आयोजन था, तो हर जगह ये विपक्ष के साथ कहीं न कहीं से खड़े दिखे। सुप्रीम कोर्ट का जो आया क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी बनाने की बात हो, इस बात को लेकर के एक नाराजगी तो है ही नहीं एनडीए में। और उस नाराजगी का जो प्रतिबिंब दिखा वो दिखा कि वो इनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जिनको लोकसभा में किनारे लगा दिया, एक सीट भी उनको नहीं दी गई। उस पशुपति कुमार पारस के यहाँ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को भेजा गया। पशुपति पारस जी दिल्ली आए और अमित शाह के साथ उनकी मुलाकातें हुई, बातें हुई। किस तरह से अमित शाह के साथ बुके लेते हुए तस्वीरें उनकी आई, तो एक नाराजगी तो दिखी। और उसका रिफ्लेक्शन कल देखने को मिला कि चिराग पासवान 2 दिवसीय यात्रा पर थे पटना, और वो बीच में ही भागे भागे दिल्ली गए और कल अमित शाह को बुके देते हुए और उनके ड्राइंग रूम की तस्वीर सामने निकल। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो पारस जी की तस्वीर अमित शाह के साथ, फिर चिराग पासवान अपने बीच में ही कार्यक्रम को स्थगित करके दिल्ली लौटने की तस्वीर, आखिर इसकी जरूरत क्या? तो जो स्टैंड ये ले रहे थे वो स्टैंड लग रहा था कहीं न कहीं से कि एनडीए के पार्टनर के तौर पर तो स्टैंड नहीं है। ये स्टैंड तो जिस तरह से विपक्ष के लोग ले रहे थे, सरकार कोई भी जब ये करती है, निर्णय लेती है, तो उनका नीतिगत विरोध करती है विपक्ष, और लोकतंत्र में इसकी इजाजत भी है। लेकिन जो गठबंधन के साथी होते हैं वो एक दो को लेकर के मुखर होते हैं कि नहीं ये क्यों, और इसमें मेरी आपत्ति है। लेकिन आप ये हर स्टैंड का विरोध अगर शुरू कर दें तो वो तो सवाल है, और उसी सवाल को लेकर के एक बात चल रही है। कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है कि इनके सांसद को टूटने की बात आ रही है। 3 सांसद जो है वो टूट भी सकते हैं। हालांकि तीनों सांसद ने बारी बारी से आकर के सफाई देनी शुरू कर दी। उसी सफाई से ये अफवाह जन्म लेता है कि आखिर जब आप इनके साथ इंटैक्ट, तो सफाई की जरूरत क्या है, सफाई आप क्यों दे रहे हैं? और फिर जब आप चिराग पासवान जी के साथ मजबूती के साथ खड़े, तो फिर आपकी अलग अलग मुलाकातें प्रधानमंत्री जी से क्यों हुई थी? तो ये सवाल है चिराग पासवान के स्टैंड को लेकर के और इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सफाई को। जी बिल्कुल, बट सवाल तो ये भी उठता है कि देखा जाए तो पीएम मोदी के हनुमान बताते हैं चिराग पासवान खुद को, और उसके बाद फिर अब उनकी सहमति भी नहीं बन रही है। कई मुद्दों पे उनकी अलग राय है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान कुछ खेल कर देंगे? और जब ये भी कहा जा रहा है, इस बात की भी चर्चाएं तेज है कि जब चिराग पासवान आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, तब तक बीजेपी उन पर लगाम लगा देती है। बिल्कुल, ये जो आपके सवाल हैं, ये सवाल में दम है कि चिराग पासवान कल क्या बगावत करेंगे, कौन सा स्टैंड लेंगे। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि चिराग पासवान अगर कोई स्टैंड ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लोकतंत्र में पार्टी तो इनकी अलग है,
अभी ये गठबंधन में है, कल गठबंधन से ये बाहर हो सकते हैं। लेकिन इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा कि क्या अकेले चिराग पासवान ने 2020 में अपनी किस्मत नहीं आजमाई थी क्या? एक विधायक तो जिताए थे ये विधानसभा, और वो विधायक भी जेडीयू में जाके शामिल हो गए थे। तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से किसी को कोई रोक सकता है क्या? मान लिया जाए कि ये गठबंधन की सरकार से अलग हो जाए, ये कहेंगे कि नहीं हम 25 का चुनाव हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। अभी तो दावा कर रहे हैं ना बंगाल में, अभी बंगाल में दावा कर रहे हैं ये। और किस बात का दावा कर रहे हैं? वहां ये दावा कर रहे हैं कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, 40 सीटों पर लड़ेंगे। अब 81 सीट तो झारखंड में है ही, और 40 सीट पर चिराग ही लड़ेंगे, तो बाकी सीटों पर कौन लड़ेगा? जबकि 28 ट्राइबल की सीटें हैं, 9 दलित सीटें हैं, बाकी जनरल है। तो अगर कोई वैसा प्रेशर पॉलिटिक्स, वैसा हार्ड बार्गेनिंग जो शायद इनके गठबंधन के साथियों को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो गठबंधन से ये बाहर भी जा सकते हैं। और आरजेडी से संबंधित आप सवाल पूछ रही हैं, आरजेडी तो इस मौके को भुनाएगी ही ना। एक तरफ वो कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी इनके 3 सांसदों को तोड़ रही है, दूसरी तरफ कहेंगे कि देखिए चिराग पासवान को कैसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी कहा जाएगा कि आप क्यों उस गठबंधन में है जो गठबंधन आप ही के सांसदों को बार बार तोड़ती है। तो आरजेडी तो अपनी राजनीति कर रही है, अब करेगी, लेकिन चिराग पासवान क्या करेंगे? शायद कल अमित शाह से मुलाकात के बाद ये अपनी स्पष्ट किए होंगे चीजों को कि हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। तो ये थोड़ा इंतजार करना होगा, देखने। बिल्कुल। अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड के बारे में चिराग पासवान ने यही कहा कि अगर उन्हें सीटें नहीं मिलेगी तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई चुनाव लड़ने से लोकतंत्र में कौन किसी को रोक सकता है? क्या वो पहले नहीं लड़े हैं क्या अकेले चुनाव? कितनी सीटें जीत गए थे झारखंड? उत्तर प्रदेश में भी जाकर के अकेले लड़े थे। कोई व्यक्ति, कोई पार्टी अगर कहती है कि पूरे देश में हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं तो हमें इतना सीट दे दी, तो उतनी सीट देने की स्थिति में अगर गठबंधन के साथी होंगे जरूर देंगे, नहीं देने की स्थिति होंगे तो कहेंगे कि हम में होंगे तो कहेंगे कि हाँ लड़ लीजिए, लड़ना ही चाहिए। तो मैं तो आपको शुरू में ही कहा कि 81 सीटें हैं, एक तो बाहर से नॉमिनेटेड होते हैं, तो 81 सीट में 40 सीट पर यह कह रहे हैं कि मजबूत स्थिति में है। मजबूत मतलब हम वहां चुनाव लड़ेंगे, तो आधी सीट पर तो ये कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो उनके और अलायंस के पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी कितना लड़ेगी, जेडीयू को कितना सीटें देगी, जो आजसू वहां की जो मजबूत पार्टी है उनको कितना देंगी, और फिर चिराग पासवान को कितना देगी? तो लड़ने से कौन किसी को रोक सकता है? लेकिन अगर बैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, कि पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए, पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए, तो ये लड़ करके बहुत कुछ साबित तो नहीं कर पाए हैं। इस बार भी चुनाव लड़ लेंगे तो कौन सी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी? लड़ना चाहिए। देखिए लड़ करके अगर कोई परिणाम दे पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, चिराग पासवान ऐसा नहीं करेंगे। अभी तो अमित शाह से इतनी जल्दी दौड़ करके स्थगित करके मुलाकात तो यही बता रही है कि अभी वो गठबंधन के साथी बने रहेंगे, कैबिनेट में मिनिस्टर है, अभी अभी जीत करके गए हैं, अभी कोई वैसा निर्णय नहीं लेंगे जिस निर्णय से ये गठबंधन से बाहर हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चिराग पासवान कोई बड़ा खेल करने के मूड में नहीं है, विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, ये कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि विपक्ष तो इसको धार देगी ही ना। विपक्ष इसलिए इसको धार देगी कि चिराग जी जो हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में समुचित जगह नहीं मिल रही। ये भारतीय जनता पार्टी भी करती है, दूसरे पार्टियों के बारे में कहती है, तोड़ने जोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती ही है। तो विपक्ष कह रही है, वो तो दिख रहा है कि पशुपति पारस जी को कैसे महत्व दिया जा रहा है, पशुपति कुमार पारस को कैसे दिल्ली में बुला करके बुके दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, विधानसभा में हम समुचित भागीदारी देंगे। तो छोड़ दीजिए विपक्ष की बात, यहाँ तो चाचा भतीजा को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा एक मैसेज ही तो दे रही है कि अगर भतीजा को ज्यादा ही इधर उधर करेंगे तो ठीक है, हम चाचा को भी साथ में लेंगे और चाचा को ताकत देने लगेंगे।
तो जब चाचा भतीजा के ही बीच में बीजेपी संतुलन बना देती है, तब ना कभी चाचा मिलने जा रहे हैं अमित शाह जी से, फिर भतीजा मिलने के लिए जा रहे हैं, तो विपक्ष तो इस मौके का फायदा उठाएगी और बताएगी कि चिराग पासवान की पार्टी भाजपा तोड़ रही है, इनके 3 सांसदों पर फिर भाजपा दांव लगा रही है। मतलब ये तोड़ने का आरोप लगा रही है कि वो भाजपा तोड़ सकती है इनके 3 एमपी को, तो 3 एमपी को तोड़ने का मतलब पार्टी तोड़ने की बात हो रही है। तो अब देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ वैसा होने जा रहा है। मैं एक चीज सभाजी आपको बता देता हूँ, 4 राज्यों का विधानसभा का चुनाव और बिहार का बाई इलेक्शन, इसके पहले कुछ नहीं होने जा रहा है। 2025 का चुनाव जब बिहार का होगा तो कुछ इस तरह की संभावनाओं के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि इनकी महत्वाकांक्षा है, और ये महत्वाकांक्षा के लिए ये अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, मंत्री पद छोड़ सकते हैं, बाकी चीज छोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी सीटों से कम पर ये बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी 4 राज्य का चुनाव और बिहार के बाई इलेक्शन तक कुछ नहीं होना जा रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स है और हार्ड बार्गेनिंग है, इसके अलावा और कुछ। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर साहब ये मान लिया जाए कि विपक्ष इस मुद्दे को भुना रही है, विपक्ष भ्रम फैला रही है। साथ ही ये भी चर्चाएं होने लगी है कि एक तरफ जहां पशुपति पारस करीब जा रहे हैं, तो वही चिराग पासवान दूर हटते जा रहे हैं। तो भाई क्या विपक्ष को अपना काम नहीं करने दीजिएगा? वो तो ताक झाक करेगी ही ना। दूसरी पार्टी जो इनके गठबंधन में है उनको तो ये करेगी ही, लेकिन छोड़ दीजिए ना। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि विपक्ष क्या कर रही है कि इनके 3 सांसदों को तोड़ेगी या क्या करेगी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। इनके चाचा को पहले किनारे लगा दी, अब फिर इनके चाचा को बुला करके, अब सोचिए कि प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के कौन सा खबर लेकर के गए थे भाई पशुपति पारस जी के घर पर। अमित शाह जी से इतनी जल्दी मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ गई इनको? तो अमित शाह से मुलाकात और दिलीप जायसवाल का इनके घर पर जाना, ये तो बीजेपी ही बता रही है, विपक्ष बता रही है, तो विपक्ष की बात में तो दम है। इनके सांसद टूटेंगे नहीं टूटेंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी होगा तो अब 4 राज्य के चुनाव और बाई इलेक्शन के बाद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से इनके सांसद जो एक एक करके मिलने गए थे और इनके उन सांसदों के बारे में कहा गया जो सांसद पहले टूट चुके। अब अशोक चौधरी की बेटी है संभवी चौधरी। अशोक चौधरी कौन है? जनता दल यू में मंत्री हैं, जेडीयू के मंत्री हैं। दिग्विजय सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनकी पत्नी है बीना देवी। ये तो 2 के तो एक के पति और एक के पिता दोनों जेडीयू में हैं। अब पति और पिता की बात तो हम लोग करेंगे ही ना, विपक्ष करेगी ही ना। एक जो राजेश वर्मा है, नए नए पहली बार एमपी आए हैं, कोई प्रलोभन अगर उनको किया जाएगा, कोई पद और प्रतिष्ठा दी जाएगी, तो राजनीति में अब कोई मूल्य का राजनीति करने आए हैं और सिद्धांत का। वो कभी रहे थे चिराग पासवान जी के साथ, कोई संघर्ष की उपज तो ये लोग है नहीं। ये लोग तो आए, इनको टिकट मिल गया और टिकट मिल गया तो चुनाव जीत गए। तो पाला बदल सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार कैसे किया जा सकता है? और राजनीति में तो ये सब होते रहा है। तो अगर इनके यहाँ ये हुआ तो विपक्ष के आरोप को हम सिरे से नकार भी नहीं सकते हैं। उनके आरोप में दम भी हो सकता है कि इसकी सुगबुगाहट शुरू ही होगी। विपक्ष ने अस्मेल कर लिया, बाद में अपने सांसदों पर चिराग जी नजर रखने लगे होंगे और उसके बाद फिर चीजें डाइल्यूट हो गई, खत्म हो गई। तो इसकी संभावना दिखी होगी, तभी विपक्ष ने कुछ आवाज लगाई होगी या कुछ इस तरह की चीजें सरफेस पर बताई होगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात करें चिराग पासवान की पार्टी की, तो इस बात की चर्चाएं सियासी गलियारों में तेज हो गई है कि चिराग पासवान कोई खेल कर सकते हैं। हालांकि कहीं ये भी कहा जा रहा है कि राजद जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, वो मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है। तो अब क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।